जैसे शनिवार के दिन घर लाने से आपके रिश्तों में दरार आ सकती है, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अंजलि, 10 चीजों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। कैंची जिससे कोई चीज काटी जाती है। कैंची एक ऐसी चीज है जो कपड़ा, कागज सब चीजों को काटने का काम करती है। तो शनिवार को कैंची भी घर खरीद कर घर में लाने से रिश्तों में दरार आती है। और यहां तक होता है कैंची खरीद कर शनिवार को घर लाने से संपत्ति के बंटवारे की नौबत आती है और भाई भाई के प्रेम में कमी आती है, मन में तनाव और कलेश बढ़ता है। इसलिए घर में कभी शनिवार के दिन कैंची खरीद कर नहीं लानी चाहिए। और अगर भूल करके शनिवार के दिन कैंची आ गई है तो उसे दान कर देना चाहिए। ये बात समझ लीजिए, भूल तो किसी से हो सकती है ना, तो उसका परिमार्जन क्या है, उसको शनिवार को ले जाकर के दान कर देना चाहिए। ये बात ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। जिसे शनिवार के दिन खरीदने या घर लाने से आपके काम बिगड़ सकते हैं और अशुभ फल मिल सकता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसी 10 चीजें हैं जिनको शनिवार को खरीदने से, घर लाने से शनिदेव नाराज भी होते हैं। तिल। सर्दियों में काले तिल शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। शनि महादशा में मिल रही परेशानियों को कम करने के लिए काले तिल का दान किया जाता है और पीपल के पेड़ में भी जल में काले तिल मिलाकर शनिवार को चढ़ाया जाता है। लेकिन शनिवार को काले तिल खरीदकर घर लाने से और उसका सेवन करने से हर काम में रुकावट आती है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और कार्यों में मन चाहा फल भी नहीं मिलता है। लेकिन इसका एक अपवाद बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए शनिवार के दिन आप कोई पूजा करा रहे हैं, उस दिन आपको हवन भी करनी है, आपको हवन सामग्री भी खरीदनी है और उसी दिन हवन करनी है। तो अगर आप काला तिल उस दिन खरीद कर ले आ रहे हैं और हवन कर दे रहे हैं, कोई दोष आपको नहीं लगेगा। अब इस भ्रम में मत पड़िएगा, शनिवार को काला तिल नहीं खरीदना, शनिवार को हवन तो कर रहे हो ना, वो जो आप ले आ रहे हो उसको तो हवन कर दोगे ना, तो उसका दोष नहीं लगेगा। दोष तब लगेगा जब वो चीज आपके घर में शनिवार के अलावा भी स्थिर रहेगी। तो शनिवार को लाए, शनिवार को खत्म कर दिए, तो उसका दोष नहीं लगेगा। इस तरह से हमें रूढ़वादिता में, अंधविश्वास में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि उसके प्रैक्टिकल पर ध्यान देना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इस तरह से देखिए, महर्षि पाराशर ने ज्योतिष शास्त्र के सर्वमान्य ग्रंथ बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि दुखदाता ग्रह है और राहु ऐश्वर्य को देने वाला ग्रह है। लेकिन सुन के आश्चर्य मत करिए, शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक, ये कारक प्रकरण में ही आता है कि शनि एक दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है ज्योतिष शास्त्र में, और राहु ऐश्वर्य कारक ग्रह है। कोई भी आदमी अगर वैभवशाली है, संपन्नता के शिखर पर है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसकी जन्म कुंडली देख लीजिए, राहु की स्थिति उसके कुंडली में अवश्य बहुत अच्छी होगी। बिना राहु के अच्छी स्थिति के कोई वैभववान नहीं बन सकता। धनवान तो बन सकता है, लेकिन जिसको वैभव कहते हैं वो वैभव तो राहु ही दे सकता है। राहु तृतीय, छठे और 11वें स्थान में अगर हो और वृश्चिक या धनु राशि का न हो, वृश्चिक और धनु के नवमांश में न हो, तो मैं दावे के साथ कहता हूं उसकी महादशा में आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप झोपड़ी में पैदा हुए होंगे, फिर भी आपका महलों में वास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरह से शनिदेव की भी बात आपको बताना चाहूंगा। केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशंत च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायक। अगर शनिदेव लग्न के माने शरीर भाव के पहले भाव के, चौथे भाव के, 7वें भाव के या 10वें भाव के स्वामी होंगे, तो आप विश्वास करिए अपनी महादशा में आपको
बिल्कुल बुरा फल नहीं करेंगे, ये पूरी गारंटी है। केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्ति च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायकौ। शनि देव अगर केंद्रों के स्वामी होंगे तो अपनी महादशा में आपको रत्ती भर बुरा फल नहीं देंगे। और यही फल कहने में अच्छे अच्छे ज्योतिषी चूक जाते हैं। सप्तमें षष्ठमें शनि हो गया, मकर कुंभ का मालिक हो गया, 7वें 8वें घर का मालिक हो गया, शनि को देखकर भविष्यवाणी कर दिए, सब गलत। अरे शनि देव अगर केंद्र के स्वामी हो गए तो बुरा फल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात है। तो इस तरह से शनि देव का फलाफल करने के लिए बड़े विवेक के साथ फलाफल करना चाहिए। शनि देव के ऊपर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि, शनि देव के साथ ग्रहों की युति, ये बहुत महत्व रखती है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और उसके अनुरूप अगर शनि देव की स्थिति खराब है तो शनि देव के मंत्र का 1,02,000 माने 10 माला रोज, ओम संग शनश्चराय नमः या ओम सन्नो देव रभिष्टय आपो भौंत पीतय संयोर अभिस्रवंतु नः, या 100 दिन तक लगातार सुंदर कांड का पाठ कर लीजिए। शाम को हनुमान जी के चित्र के सामने जिंदगी बम बम। शनि देव की संपूर्ण कृपा आपके साथ, सारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। देखो, हम लोग कोई कबूतर नहीं हैं, कोई चिड़िया नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है कि जो हमारे प्रारब्ध में लिख गया है वही होगा। किसी के किस्मत में भगवान को प्राप्त होना नहीं लिखा है, लेकिन लोगों को प्राप्त होते हैं। लोग तपस्या करते हैं, लोग अपने प्रारब्ध को बदलते हैं, लोग तप करते हैं, लोग अपने शरीर को सुखाते हैं, लोग अपने मन को मारते हैं, तो उन्हें सफलता मिलती है। अगर आप भी नेक कर्म करें, अच्छे कर्म करें, भगवान को समर्पित होकर के कर्म करें, हर समय भगवत चिंतन बना रहे मन में, और अपने मन में एक भाव बना लें कि मैं कोई कर्ता उर्ता नहीं हूं, मैं तो एक खिलौना हूं। और किसका खिलौना हूं? प्रभु का खिलौना हूं। वो जब तक इस खिलौने से खेलना चाहते हैं तब तक खेलें, जब ना खेलना चाहते हो ना खेलें, उनकी मर्जी। तो इसलिए ना तो किसी कार्य को करने का अभिमान होना चाहिए और न किसी काम में पराजय होने पर दुख होना चाहिए। सफलता की परिभाषा परम पूजनीय गुरुदेव प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, जो वृंदावन में रहते हैं, जो साक्षात तत्वबोध संपन्न महात्मा हैं, आज कलयुग में जिनका दर्शन दुर्लभ है आपके लिए, वो कहते हैं कि सफलता की सबसे बड़ी परिभाषा है कि आप निश्चिंत और निःशोक हो जाइए। निश्चिंत और निःशोक हो जाइए, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। सफलता अच्छी नौकरी नहीं है, सफलता धनवान बनना नहीं है, सफलता विद्वान बनना नहीं है। सफलता है कि आप निश्चिंत और निःशोक हो जाइए। आपके मन में कोई शोक ना हो और आपके मन में कोई चिंता ना हो। आपसे ज्यादा सफल इस संसार में कोई नहीं है। बस इन दो चीजों को अपने जीवन में उतार लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक ऐसे महात्मा का वचन है जो आज के तारीख में कम से कम मेरी दृष्टि में ही नहीं, भारत के लाखों करोड़ों लोगों की दृष्टि में ब्रह्मबोध महात्मा हैं, जिनका दर्शन करने से हृदय में एक हलचल मचती